वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत टाउन को देखते हैं। उस टाउन के लोग बहुत ही खुश थे और अपने कामों में बिजी नजर आते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाली थी। फिर हम उन सभी लोगों से काफी मुख्तलिफ क्रिएचर को देखते हैं जिसका मूड बहुत खराब था। वो अकेले रहना पसंद करता था और किसी से भी बात नहीं करता था। उसे तो क्रिसमस की भी कोई खुशी नहीं थी। यही वजह थी कि वो उन सब टाउन वालों से दूर माउंटेन के दरमियान एक केव में रहता था। उसने वहाँ पर प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ था। उसका एक पेट डॉग भी था। ये दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी रहते थे। उनका बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। इस यूनिक क्रिएचर का नाम ग्रिंच था। ग्रिंच का बिहेवियर काफी रूड था। उसे अपना काम करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सभी काम वो पेट डॉग किया करता था। एक दिन ग्रिंच खाने के लिए टेबल पर जाता है तो उसके लिए खाने में सिर्फ 2 छोटी बेरीज थी, जिसे देखकर वो हैरान होता है और अपने डॉग को डांटने लगता है। डॉग उसे कहता है कि आपने सभी कुछ तो खा लिया है। फिर ग्रिंच खुद उठकर फूड चेक करने जाता है कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। ग्रिंच को यकीन नहीं आता कि उसने इतना ज्यादा खाना बहुत कम वक्त में खा लिया। अब वो याद करता है कि कैसे वो रोजाना इतना ज्यादा खाना खाया करता था। फिर वो सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ग्रिंच मफलर पहनता है और बाहर जाने लगता है क्योंकि बाहर स्नो फॉलिंग हो रही थी। वो अपने डॉग को एक बास्केट देता है और ग्रोसरीज के लिए टाउन जाने लगता है। ग्रिंच को लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो ज्यादातर खाना स्टोर करके इस्तेमाल करता था। मगर इस वक्त बाहर जाना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके घर में खाना खत्म हो चुका था। ग्रिंच और उसका डॉग सिटी में एंटर हो जाते हैं। ग्रिंच अपने डॉग को समझाता है कि ह्यूमन से ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं क्योंकि ह्यूमंस काफी अजीब और बुरे होते हैं। अगर कोई तुम्हें बुलाता है तो उसे बाइट कर लेना और ये मेरा ऑर्डर है। ग्रिंच ह्यूमंस को हैप्पी देखकर और अपने कामों में बिजी देखकर अजीब फील करता है क्योंकि वो ह्यूमन से इरिटेट हो रहा था। यही वजह थी कि वो जाते हुए सभी डेकोरेशंस को खराब करता है ताकि वो ह्यूमंस की क्रिसमस को खराब कर सके। स्टोर जाकर ग्रिंच अपना खाने का सामान उठा लेता है। ग्रिंच एक कैन उठाने लगता है जिसे एक लेडी पहले से उठाने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी समझती है कि शायद ग्रिंच उसकी हेल्प करने लगा है, मगर ग्रिंच तो वो अपने लिए उठा लेता है। ग्रिंच काफी रूड बिहेव करता है। अब ग्रिंच दोबारा से वो कैन रख देता है, मगर जाते हुए वो शेल्फ को हिलाता है जिसकी वजह से कैन गिरकर टूट जाता है। फिर हम इस मूवी में एक और स्टोरी को देखते हैं, यानी एक फैमिली जिसमें हमें एक सिंगल मदर दिखाई जाती है। उसकी 3 बेटियां थी, 2 ट्विंस और एक उसकी बड़ी बेटी थी। वो अपनी मदर से कहती है कि मैं लेटर पोस्ट करने जा रही हूँ। उसकी मदर कहती है कि हाँ ठीक है, मगर ध्यान से जाना। वो घर से जैसे ही बाहर निकलती है तो स्नो पर स्लाइड करने लगती है। जब वो देखती है कि पोस्टमैन तो बस जाने ही वाला है तो वो अपनी स्पीड तेज कर लेती है, जिसकी वजह से वो ग्रिंच से टकरा जाती है। जिस ट्यूब पर वो स्लाइड कर रही थी ग्रिंच उसमें फंस जाता है। इस सब वाक़े के बाद ग्रिंच बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और उस छोटी लड़की को डांटने लगता है। अब वो छोटी लड़की कहती है कि मेरा यहाँ एक लेटर था जो कहीं खो गया है। ग्रिंच उसे कहता है कि आखिर तुमने इस लेटर में ऐसा क्या लिखा होगा। तुमने यकीनन बाकी बच्चों की तरह सेंटा क्लॉज से काफी टॉयज मांगे होंगे। तुम दोबारा से भी ये लिस्ट बना सकती हो और अगर तुम्हें सैंटा पर इतना ही बिलीव है तो तुम उससे फेस टू फेस बात भी कर सकती हो। प्लीज मुझे तंग ना करो। ये कहने के बाद ग्रिंच वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची काफी उदास हो जाती है। इतने में हवा से उड़ता हुआ उसका लेटर वापिस आ जाता है। ग्रिंच रास्ते में जब ह्यूमंस को खुश देखता है तो उसका सारा मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं ये लोग एक दिन के लिए इतना ज्यादा सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। मैं तो अकेले रहने में ही खुश हूँ। अब ग्रिंच अपने घर पहुंच जाता है। सर्दी काफी ज्यादा हो चुकी थी और रात भी। ग्रिंच बाहर आता है और वो सिटी को देखने लगता है। इस वक्त उस टाउन में डिफरेंट कलर्स की लाइट नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो टाउन काफी रोशन दिखाई देता है। ग्रिंच अपने घर के अंदर चला जाता है और डॉग के साथ खेलने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसका घर हिल रहा हो। वो बाहर जाता है और देखता है कि एक बहुत बड़ा दरख्त उड़ रहा है। इस दरख्त को ग्रिंच का नेबर उड़ा
रहा था। उसके नेबर का काम था ट्रीज को डेकोरेट करके सिटी में लेकर जाना और लोग इन ट्रीज को क्रिसमस डे की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्रिंच का नेबर उस वक्त भी सिटी को डेकोरेट करने के लिए जा रहा था। फिर वो ग्रिंच से कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट तुम्हें कैसा लगा? इस बार तो इस दरख्त की रोशनी तुम्हारे घर तक भी आएगी। ये सुनकर ग्रिंच को और बुरा लगता है। ग्रिंच कहता है कि मैं सब कुछ खराब कर दूंगा, इस ट्री को भी और इस टाउन को भी। टाउन में सभी लोग ट्री को डेकोरेट करने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ वो छोटे बच्चे भी अपनी मदर के साथ आ जाती है। ग्रिंच इस सब को दूर से देख रहा था और अंदर ही अंदर इस सब को तबाह करने के प्लान बना रहा था। वो सोचता है कि ये सब लोग इतनी डेकोरेशंस क्यों कर रहे हैं? इस सब से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये लोग तो मुझे सोने भी नहीं देते। दूसरी तरफ हम छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। वो उन्हें अपने विशेस के बारे में बताने लगती है। फिर वो छोटी बच्ची अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो क्रिसमस को पूरी रात जाग कर गुजारेगी ताकि वो सेंटा से अपनी विश मांग सके। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बताती है कि मेरी मॉम एक सिंगल मदर है और वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। वो अपनी विशेस को इग्नोर करके हमारी विशेस पूरी करती हैं और इस बार मैं सेंटा से उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट मांगूंगी। दूसरी तरफ हम ग्रिंच को देखते हैं जो क्रिसमस ट्री तबाह करने का प्लान बना रहा था। फिर ग्रिंच एक कैनन को तैयार करता है और उसमें काफी ज्यादा बर्फ डालता है ताकि वो उस बड़े क्रिसमस ट्री को खराब कर सके। ग्रिंच सभी तैयारी करने के बाद उस कैनन को जला देता है, मगर सभी कुछ खराब हो जाता है और ग्रिंच खुद उस कैनन में चला जाता है, जिसके जरिए वो टाउन में पहुंच जाता है और उस ट्री पर अटक जाता है। जब वो ये देखता है कि सभी लोग अभी भी बहुत ज्यादा खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। फिर हमें ग्रिंच का पास दिखाया जाता है कि आखिर किस वजह से ग्रिंच ऐसा हो गया है। हम देखते हैं कि ग्रिंच एक ऑर्फन हाउस में रहा करता था। क्रिसमस नाइट चल रही थी और दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपनी फैमिली के साथ मिल रहे थे और काफी इंजॉय करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे, मगर ग्रिंच के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो एक ऑर्फन था। यही वजह थी कि उसे क्रिसमस सेलिब्रेशन पसंद नहीं थी। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ ग्रिंच अपने घर में वापस आ जाता है और फिर से अपनी सोचों में चला जाता है कि कैसे वो इस ट्री को डिस्ट्रॉय करे। ग्रिंच को आइडिया आता है कि क्यों ना वो सभी गिफ्ट चुरा ले। फिर वो अपने नेबर के घर से एक कार चोरी कर लेता है, जिसके जरिए वो टाउन में जाएगा। वो एक एनिमल को देखता है और कार्ड के साथ बांध देता है। ग्रिंच का प्लान था कि वो सब गिफ्ट लेकर आ जाएगा और यूं लोगों का सेंटा से बिलीफ उठ जाएगा। इस वजह से वो उदास हो जाएंगे और उनकी क्रिसमस खराब हो जाएगी। कुछ आगे जाने पर जिस एनिमल को ग्रिंच ने कार्ड के साथ बांधा हुआ था उसकी फैमिली मिल जाती है। ग्रिंच कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है और उस एनिमल को अपनी फैमिली के साथ जाने देता है। अब ग्रिंच को सभी कुछ खुद करना था। हम टाउन में उसी छोटी लड़की को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि जब सेंटा आएंगे तो मैं उनसे अपनी मदर के लिए विश मांगूंगी। अब उसके फ्रेंड पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सेंटा से क्या विश मांगोगी, मगर वो कहती है कि मैं तुम लोगों को अपनी विश क्यों बताऊं। सब बच्चे काफी क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये छोटी बच्ची क्या प्लान कर रही है। दूसरी तरफ ग्रिंच अपने डॉग को उसी एनिमल की तरह हॉर्न्स लगाता है और कार्ड के साथ बांध देता है। फिर वो टाउन की तरफ जाने लगता है। प्लान के मुताबिक वो सभी गिफ्ट चुरा लेता है। जब वो उस लड़की के घर आता है और गिफ्ट चोरी करने लगता है तो उस लड़की ने सेंटा के लिए एक ट्रैप लगाया था जिसमें ग्रिंच फंस जाता है। वो लड़की चाहती थी कि जब भी सेंटा आए तो उसे मालूम हो जाए और वो सेंटा से अपनी विश के बारे में फेस टू फेस बात कर सके। छोटी बच्ची को जैसे ही पता चलता है कि सेंटा आ गया है वो काफी खुश होती है। उधर ग्रिंच बिल्कुल सेंटा की तरह लग रहा था क्योंकि उसने सेंटा का कॉस्ट्यूम जो पहना हुआ था। वो उसे अपनी विशेस बताने लगती है और कहती है कि मैं ये विश अपनी मदर के लिए मांग रही हूँ क्योंकि वो हमारी विशेस पूरा करती हैं और खुद को इग्नोर कर देती हैं। वो कहती है कि मेरी मॉम हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो सेंटा क्या आप मेरे साथ क्रिसमस डे पर मेरी मॉम के लिए गाना गा सकते हैं? लेकिन ग्रिंच इनकार कर देता है और कहता है कि चलो जाओ बच्ची तुम जाकर सो जाओ। वो छोटी बच्ची उसकी एक भी नहीं सुनती और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। ग्रिंच इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। टाउन से सभी गिफ्ट्स चोरी हो चुके थे। ग्रिंच टाउन से निकल रहा था तो काफी उदास होता है। वो अपने डॉग से कहता है कि मैं उस लड़की के लिए काफी बुरा महसूस करता हूँ, मगर इसके बाद ग्रिंच वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम
टाउन का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग उठकर बाहर आते हैं। तो ये देखकर हैरान और उदास हो जाते हैं कि अब टाउन की सारी डेकोरेशन गायब हो चुकी है और कोई एक लाइट भी बाकी नहीं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो बेहद परेशान थी और अपनी मदर से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने सांता को बहुत तंग किया। यही वजह है कि वो नाराज हो गए हैं। छोटी लड़के की मदर उसे समझाती हैं और कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सिर्फ गिफ्ट्स ही तो चोरी हुए हैं और उन्हें चुराने वाला जो भी है हमसे हमारी क्रिसमस नहीं चुरा सकता। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि आओ हम एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग खाना खाने चले जाते हैं और उस दिन को और खूबसूरत बनाने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हैं। दूसरी तरफ ग्रिंच अप माउंटेन पीक पर पहुंच गया था। वो उन गिफ्ट्स को फेंकने ही वाला था कि वो देखता है टाउन के लोग तो अभी भी खुश हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने इतना कुछ किया मगर फिर भी ये लोग तो बहुत खुश हैं और गाने गा रहे हैं। वो काफी हैरान होता है। ग्रिंच कहता है कि मैं देखूं कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या है। वो उसी गाने को फील करने लगता है और उसमें खो जाता है। इसके बाद वो काफी अच्छा महसूस करता है। फिर उसे पता चल जाता है कि आज तक उसने जो भी फील किया वो गलत था। ग्रिंच गिफ्ट्स को दोबारा से कार्ट में लेकर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उन गिफ्ट्स को वापस करता है और माफी मांगता है। ग्रिंच दोबारा अपनी घर की तरफ आने लगता है। नेक्स्ट डे क्रिसमस थी। जब ग्रिंच को उसका डॉग कॉफी देता है तो ग्रिंच अपने डॉग को गिफ्ट देता है जो एक बोन थी। डॉग बोन को लेकर काफी खुश हो जाता है। तभी ग्रिंच के घर की डोर बेल बजती है। ग्रिंच बाहर देखता है तो वो लड़की उसे डिनर पर इनवाइट करती है। ग्रिंच कहता है कि मैं डिनर पर नहीं आना चाहता, मुझे बार बार रिक्वेस्ट मत करो। पर वो लड़की कहती है कि मैं अकेलेपन को समझ सकती हूँ, इतने सालों से आप अकेले डिनर करते आए हैं, प्लीज आज हमारे साथ कर ले। ग्रिंच उस लड़की की बात मानकर उसके साथ घर चला जाता है। जब उसकी मॉम ग्रिंच को केक काटने का कहती है तो ये देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसे पहली बार इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। वो समझ जाता है कि ह्यूमंस इतने भी बुरे नहीं हैं और पहली बार उसे दिल से खुशी फील होती है। अब वो फैसला करता है कि मैं कभी भी अकेले नहीं रहूंगा और ह्यूमंस के साथ रहकर अपनी लाइफ का हर स्टेज एंजॉय करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।